there is a special student, okay, very old student of us. पार्टी क्या पार्टी है? आजा आजा, अरे आजा यार, आजा यार, आजा यार. We are proud to introduce her and very smart, dedicated, okay, always person who came with है ना lot of achievements. So she is CS Gauri, okay, and qualified in 2018-19 में ये CS बन चुकी है. She is working in Canada now, okay. तो बहुत प्यारे बच्चों में से थे, हमारे साथ हमेशा लाइक एकेडमी के परिवार की तरह रह रहे हैं हमेशा. इसकी और एक फ्रेंड है, हमेशा मैं बोलता हूँ विराली एंड गौरी, दे वर लाइक सिस्टर्स ओनली, लाइक हमेशा साथ में रहे. एंड दोनों के गोल्स कितने कॉमन थे कि दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में क्लेरिफाई किया है, क्वालिफाई किया है. एंड बोथ आर नाउ इन कैनेडा, सेटल डाउन देयर. तो 3 साल के बाद वो इंडिया ही है. तो बस ये कल मिले तो बहुत खुश हुआ मैं, मतलब बहुत अच्छा लगा. एंड वो सो हैप्पी टू मीट. ऐसा इसी तरह से वी सी यू गाइज ऑल्सो, राइट, है ना? ओके, कुछ बोलोगे आप? ऐसे ऐसे कुछ तो बोलो. कैसे हो? हाउ इज एवरीवन? अच्छे से चल रही पढ़ाई? गुड. मैं और मेरी फ्रेंड वी वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैचेस जब इंस्पायर जस्ट स्टार्ट हुआ था, सेकेंड बैच आई बिलीव. एंड यू गाइज आर वेरी लकी दैट यू हैव दीज प्रोफेसर्स, क्योंकि नहीं सर क्या क्योंकि द वे दे हैव पुट ऑल देयर डेडिकेशन इन टू ग्रूमिंग यू गाइज, इट्स कमेंडेबल. हमने जब स्टार्ट किया था, इंस्पायर वॉज जस्ट 1 क्लासरूम एंड 1 ऑफिस. वैसे हम लोगों ने हमारे क्लासेस ऑफिस में लिए हुए थे, एग्जैक्टली इतना ही था. तो हम लोगों ने हमारे प्रोफेशनल के क्लासेस भी ऑफिस में बैठ के अटेंड किए हैं. एंड नाउ इंस्पायर इज लाइक 1 बिल्डिंग देयर, 1 बिल्डिंग हियर. सो इट्स सी अनलेस अंटिल यू गाइस, अगर आप सक्सेस लाओगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, ये होता है ना. तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये लोग में वो था. ये बात फैक्ट है. मतलब दे वर लाइक हमें करना है, अचीव करना है, एंड दे डिड इट, एक्चुअली दे डिड इट. उनके पेरेंट्स भी कितने प्राउड होते हैं यार. मतलब आई मेट आंटी को, कल मैं मिला था, कल आए थे मिलने, तो आई फेल्ट सो नाइस. उनके मतलब उन्होंने बातें कम करी, बट उनके बॉडी लैंग्वेज और आंखों में वो दिख कर आया द प्राउडनेस फॉर द किड. ये मैंने कल देखा, ये मैंने उनको बोला नहीं हुआ है ना. नहीं, आपको बस आपका 100% देना है. ये 500% देने के लिए सारी बाकी की है. और कितना भी तंग करो, हम लोग जाके कभी भी रात को 8 बजे मैसेज किया, 12 बजे मैसेज किया, सर प्रॉब्लम्स है, पेपर सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दो. एग्ज़ाम के दिन तक या फिर एग्ज़ाम के बाद भी दे नेवर लेफ्ट अस. और हमेशा थे. ये तो ठीक है. हाउ इज द फीलिंग टू गेट 1 स्टेबिलिटी ऑफ डिग्री, ये बताओ. इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस. आज भी व्हेन एनीवन गेट्स टू नो कि अरे CS किया है एंड यू हैव पास्ड इट, passing is more important. How many attempts, like I'm being very frank, I've been there, done that. तो कितने attempts लगते हैं, कौन आपके आगे है, कौन आपके पीछे, doesn't matter. What matters is how motivated, how much inspired you are. आपका dedication कितना है, that's what matters. देखो और एक चीज़ है, they did the struggle ना, उसके बाद पेरेंट्स ने उनको जो फ्रीडम दिया ना, जो तुम्हें इच्छा है, शी वॉन्टेड टू गो अब्रॉड, शी वॉन्टेड टू सेटल डाउन, उसकी जो इच्छाएं थी, जो उसका पर्सनल परसेप्शन है, एवरीथिंग इज हैविंग प्लस एंड माइनस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट वो पेरेंट्स मुझे लग रहा है कि पूरा सपोर्ट करते हैं, राइट? बताओ, ये बताओ. पेरेंट्स का सपोर्ट वाज लाइक, उन्होंने हमेशा एग्ज़ाम के वक्त भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एंड उसके बाद भी दे वर लाइक, जो करना है, अभी CS हो गया, डू यू वॉन्ट टू स्टिल बी हियर, वहाँ पे जाके कुछ सीखना है, वहाँ पे जाके कुछ करना है. दे वर ऑलवेज लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट. जो भी कुछ है अभी, ये दिस 20s यू आर इन, दिस इज़ द ओनली टाइम वेर यू कैन एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग. ये करियर करना है, ये नहीं करना, वो करना है, जो कुछ भी करना है, यू शुड हैव ऑप्शंस अवेलेबल. मैं अभी राज सर से भी वही बात कर रही थी. यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान B. सो नाउ इवन दो आई एम इन कैनेडा, कभी भी अगर मुझे वापस आना हो, आई हैव अ गुड, लिटरली गुड एजुकेशन, कि यहाँ पे आने के बाद आई विल बी एबल टू फाइंड अ जॉब. थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि लॉज चेंज होते हैं, एक्ट चेंज होते हैं, बट वो ब्रश अप करने के बाद, एग्जैक्टली, बट ब्रश अप करने के बाद दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी योर मेन प्लान. सो इवन इफ यू आर हियर राइट नाउ, वॉट एवर यू डिसाइड, एंड वॉट यू हैव स्टार्टेड. जस्ट डोंट लीव इट क्योंकि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट समथिंग, बिकॉज दीज गाइज आर हियर टू टेक यू थ्रू इट. बस बिलीव करो, काम करते रहो. कभी भी ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, जाके उनका दिमाग खाओ ना, बहुत खाया दिमाग.
So all the best. और एंड मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट लाइक 2000 लास्ट, कल ही हमने बात किया था, कल वो ऑफिस आए थे तो 2018-19 में हम लास्ट मिले थे. 19 के बाद ऐसे वो तो इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस लाइक बीइंग टच के क्या चल रहा है लाइफ में. आई सॉ आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 2024, अभी 25 चल रहा है, तो 6 years के बाद, कैन यू जस्ट इमेजिन 5 years के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है यार. इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक फैमिली फॉर अस. लाइक हम सब साथ में स्ट्रगल कर रहे थे. वी वर ऑल्सो लाइक स्ट्रगलिंग दैट टाइम ऑनेस्टली. इट वॉज वेरी इनिशियल स्टेज. ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात वी आर लाइक अडानीज एंड अंबानीज, ऐसा तो नहीं है. करेक्ट है, बट इट इज अ स्ट्रगल फ्रॉम बोथ द साइड. बच्चे भी इतने भारी थे यार, दे वर लाइक इंटेलेक्चुअल, दे वर लाइक मेहनती बोल सकते हैं, दैट डेडिकेटेड. तो वो भी बहुत मैटर करता है. लाइक हम एफर्ट डाल रहे हैं, आप नहीं डालोगे, या आप डाल रहे हो हम नहीं डालोगे, तो भी वो नहीं आता है. राइट, मतलब वो चीज़ होनी चाहिए. सेम विथ अ फ्रेंड, मतलब वो दोनों सॉर्टेड थे यार. मतलब कभी भी अप फ्रंट, डायरेक्ट, ओके, क्लियर थॉट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ थी इनके अंदर जो मुझे लगा. एंड नाउ बोथ आर अब्रॉड ओनली इन द वे आउट. करेक्ट, उसका तो अब शादी भी हो गया. ओके, देखे जाए तो ठीक है. तो वो एक चीज़ होती है, दैट्स ग्रेट थिंग विच इज़ हैपनिंग. एंड बहुत प्राउड फील होता है. लाइक यू गाइज ऑल्सो लाइक आफ्टर 5-10 years मिलने आते हैं. जैसे मैं अपने टीचर्स को आज भी मिलने जाता हूँ. इनफैक्ट एक टीचर के साथ तो मैं कलीग भी रह चुका हूँ, बीइंग लाइक आई बीन टीचिंग टुगेदर सीए फेटर्निटी में. राइट, तो वो जो कनेक्ट होता है ना, बहुत अलग ही होता है. दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रबल, जो स्ट्रगल आप जाते हो, जिस इमोशंस के साथ जा रहे हो, तो वो बहुत अलग ही होता है इन द कोर्स, है ना. हाँ, तो वही तो होना पड़ता है. राइट, ये चीज़ तो वो समझते हैं. तो सबसे ज़्यादा आपको समझने के लिए आपका पेरेंट्स पहला आता है, and second is the teachers. Okay, we know the course, therefore we understand you better, and your parents know you well, so they will guide you right, है ना. ये सही बात है ना. एकदम 100%. हाँ. And what is your next vision? Talk that. What do you want to achieve more? अभी तो आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू टेक्निकल. एक्चुअली आई वांटेड टू परस्यू माय करियर ओवर देयर एज CS, बट फॉर सम रीजंस आई एम स्टिल या PR एंड ऑल. देन कोविड था, उसकी वजह से फिर कोर्सेज ओपन नहीं थे, सो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट आई एम स्टिल नॉट गिविंग अप. पढ़ाई करनी है, तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग अभी भी करनी है. मैं बस रुकी हूँ क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है अभी पढ़ाई करना वर्क परमिट पे, बट वीज़ा पर्पस पे. पर एक बार मेरा वहाँ पे सेटल हो जाए, आई एम गोइंग टू गो बैक टू लीगल, बिकॉज लॉ इज़ समथिंग दैट आई लव. अभी लॉयर नहीं हूँ तो वहाँ पे लॉयर बन नहीं सकती मैं, बट अगर मैं यहाँ पे LLB किया होता तो अभी मैं वहाँ पे लॉयर होती. बट आई विल बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग एक्चुअली इनटू CGP विच इज़ CS ओवर देयर, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट और वहाँ का इंस्टीट्यूट MOU है. सो इफ एनीवन इज थिंकिंग टू मूव अब्रॉड, दिस इज समथिंग यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अभी से एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से. अदरवाइज पैरालीगल है, लीगल असिस्टेंट है, तो कुछ भी करना हो, डोंट वेट. एक गलती जो मेरी हुई, आई नेवर गेव अ थॉट कि हाँ मुझे बाहर जाके सेटल होना है, सो आई शुड स्टार्ट वर्किंग राइट देन एंड देयर. तो अगर मैंने वो किया होता तो अभी मे बी मेरा प्रोग्राम कुछ अलग होता एंड आई वुड हैव ऑलरेडी बिन सेटल्ड इन माय करियर. तो मतलब what as per her कि if you really want to think about going abroad, that's your wish, it's everyone's personal. like मेरे कुछ friends भी बाहर है, दुबई में है, सिंगापुर में है, कनाडा में है, तो it's a very we are like there. तो if you think now only, तो parallelly you have to start working it, is it right? Actually. You cannot do after CS. अभी से सोच वैसी रखनी होगी, जैसा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. और अगर सोच रहे हो तो थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट वेरी ईजी. तो अगर सोचना है तो सीरियसली सोचो, क्योंकि ये ईयर्स दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक. तो जो है अभी 10-12 साल करियर के जो है, जो फाउंडेशन है, वो पक्का कर लो. एंड देन वो जो बोलते हैं ना कि हाँ देन यू आर गोइंग टू सेटल डाउन एंड देन हैव अ गुड लाइफ. एक्चुअली यू आर गोइंग टू हैव अ गुड लाइफ, बट अभी बाकी चीज़ों के बारे में बिना सोचे सिर्फ करियर पे फोकस करो एंड गेट इट डन. दैट्स इट. एक बात बता, कल तूने गुड लक का पूछा था मैंने, उसके आगे आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके संतोष का पैटिस खाऊंगी. संतोष पैटिस, शी इज मिसिंग ऑल द, नहीं पुनेरी अपना जो रहता ना, ऐसा संतोष पैटिस खाना है, गुड लक का बनमस का ये होता है, ठीक है, वड़ा पाव है, वड़ा पाव खा लिया है. तो उसने क्लियर बता दिया आंटी को कि नहीं आज कुछ मत बनाओ, हम सब यहीं पर एक्सप्लोर करेंगे. मिस इट ना, वो एक आदत होती है ना अपनी. यस और नो, राइट, ओके. एंड हाउस द वर्क अब्रॉड, मतलब हाउ यू, मतलब आई एम नॉट आस्किंग व्हाट वर्क, बट आई एम आस्किंग हाउस द वर्क, हाउ यू एंजॉयिंग इट, व्हाट इज इट? Really nice as compared to here. Frankly speaking, वहाँ पे work life balance is really nice.
एग्जैक्टली 5 days a week 8 to 4 या फिर वॉट एवर योर शिफ्ट ड्यूटी इज संडे को कोई काम नहीं करवाता until and unless you are willing to have another job and get it done. But it is very nice. Work culture वहाँ पे बहुत अच्छा है. Again one thing, if you are वहाँ पे भी work culture ऐसा है कि if you are in a good position, the work is good. If you are struggling there, it is going to be same as India. So इसीलिए I'm उस पर थोड़ा और ज़्यादा मैं फोर्स कर रही हूँ कि टेक योर करियर सीरियसली, क्योंकि हमने देखा हुआ है जो यहाँ से बहुत सारे, मैंने आपको भी कल बोला, यहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे वहाँ पे जाके मिले, जो क्लास के लोग थे, बैचमेट्स थे. तो everyone went through the same thing. Everyone struggled when they were students over there. And luckily, क्योंकि आई वुड स्टिल गिव क्रेडिट टू यू गाइज, क्योंकि जो पढ़ाया है ना इन लोगों ने, जिस तरह से हमें ग्रूम किया था, दैट बिकेम आवर पर्सनैलिटी एंड विच हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट व्हेन वी वेंट देयर. और तब जाके सीरियसली लिया करियर. इसीलिए वी आर, आई वुड नॉट से एट द बेस्ट कंडीशन, बिकॉज एज इमिग्रेंट्स वी स्ट्रगल फॉर कपल ऑफ ईयर्स. बट इफ वी सी अदर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, वहाँ पे जाके भी एज कम्पेयर टू दैट वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, बिकॉज वी ऑलवेज टुक आवर करियर्स वेरी सीरियसली. I'll not ask the amount, but tell me, as compared to India, what percentage above you're earning? Percentage-wise. I would say if I convert it into INR, then I'm earning way higher than what I would have earned over here. Maybe like percentage 30-40% above, 20% above. हाँ, of course. अभी इस एज में जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे है अभी, उसके हिसाब से आई एम एटलीस्ट अर्निंग 30-40% मोर. बट अगेन वहाँ पे अगर मैं डॉलर्स में कमा रही हूँ, मुझे खर्चा भी डॉलर में ही करना पड़ता है, विच इज़ डिफरेंट. अगर ऐसा होता कि आई एम अर्निंग इन डॉलर्स एंड आई एम स्पेंडिंग इन रुपीज़, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग. बट वहाँ पे जितना आप कमाओगे उतना ही आपको गंवाना भी है. तो जितना स्ट्रगल, इफ एनीवन इज थिंकिंग टू मूव अब्रॉड, किसी भी कंट्री में इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 ईयर्स. तो अगर वो 2-3 साल में आपने ऐसे कि हाँ ठीक है घर वाले पैसे भेज रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन दी स्टूडेंट्स, घर वाले पैसे भेज रहे हैं, स्टूडेंट्स है, मौज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ दे आर स्ट्रगलिंग व्हेन दे आर गेटिंग जॉब्स, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जो चाहिए वो जॉब नहीं मिल रहा है. So don't take it very lightly. कहीं पे भी हो, यहाँ पे वहाँ पे. She is like, if you want to move, you have to be strong degree holder. If you are going as a student, then it's a struggle again there. Exactly. So she has shifted as a working person, but she has seen many batchmates who are shifting as a student. So if it's a student life, then again you have to work harder. Okay, that's the point. But if you go with a very good degree, then you can comparatively be settled down. Is it the right thing? It is good because अभी ऐसा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे हु डायरेक्टली केम आफ्टर बैचलर्स, जो मुझे वहाँ पे एज स्टूडेंट्स मिले थे या फिर मेरे साथ काम कर रहे हैं. इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन लेवल जो है इट इज़ वेरी वेरी गुड. तो इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन लाइक CS, विच इज़ वन ऑफ द टॉप डिग्रीज, तो यू आर गोइंग टू डू रियली वेल इफ़ यू टेक दिस एंड थिंक इट थ्रू. तो if you're thinking it through, then there is no stopping. Like you are going to earn really good monetary terms में. Respect तो है ही सबका. And then वहाँ पे जाने के बाद when I tell that I am a CS, people are like, oh you have cracked CS, because now CS is in boom. So लोगों को सिर्फ CA नहीं पता है, CS भी उतना ही अच्छे से पता है. So it's very good. मतलब मैं frankly बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पर जब I was in college, some friends were doing CS, but मैं ऐसा दिखता था ठीक है CS, मैं frankly बता रहा हूँ. But now they are doing far more better. मतलब if I'm talking, I was in college in 2011-12. Okay, my BCom graduation happened in 2011. I qualified in 2012. Okay, so that time my one of two friends were doing CS. I remember the name also. They are still in touch. Okay, तो हम उन्हें इतना lightly लेते थे. but मैं बता रहा हूँ, मेरा wrong perception हुआ ये चीज़. Okay, when I was in teaching also initially, I was not that much serious about CS, frankly speaking. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं CS दोनों पढ़ाता था, but my discipline towards CA coach was a little higher. But I realized कि there's a very big field. Are you understand? Later on, okay. Then I took it very seriously कि मुझे यही करना है, and I'm majorly 90% into CS. Are you understanding this? Because there is also goal ना. मेरे पास तो 2-3 wings थे. जब मैं करियर में आया था तो पढ़ाने के लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे. ऐसा नहीं है. बट अब सोचो कि मेरा पूरा करियर शिफ्ट ही CS के प्रति हो गया है.
तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा डेफिनेटली, तभी मैंने भी तो डिसीजन लिया होगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? करेक्ट है. तो ये इसके पीछे हम भी बहुत स्टडी करते हैं. एंड येस, इट वॉज अ रॉन्ग परसेप्शन far away like 7 years back, 8 years back. Then I shifted little and focused towards more of CS. That is the point. अच्छा एक बात बता, frankly, actually it was not nothing planned. We just randomly she came and अरे अंदर आ जाए. अच्छा लगता है कि पुराने ऐसे इसी तरह से आप भी 5-6 साल बाद या कभी भी आप ऐसे आओगे तो यू आर मोस्ट वेलकम. आर यू अंडरस्टैंडिंग है? अच्छा लगता है. ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट you give to your parents, maybe as a value, maybe as a monetary terms, the biggest gift you have given, or any trip to them, or anything like that. I am going to take them to Novotel क्योंकि मेरा मेरा वहाँ पे जॉब लगा, आई गॉट प्रमोटेड, फिर आई शिफ्टेड टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो सारा ट्रांजिशन था वो देखने के लिए वो नहीं थे, तो दे आर लाइक कि नहीं कुछ तो चाहिए. सो आई एम प्लानिंग टू टेक देम टू नोवोटेल फॉर अ ब्रंच, बट अगर वो नहीं चाहिए तो आई एम प्लानिंग टू टेक देम टू अ रिजॉर्ट अच्छे से, बिकॉज दे हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन सपोर्टिंग मी. आपको पता है मैं कितना रोती थी. मैं कभी भी प्रोफेसर के सामने आती, सर नहीं हो रहा है मेरे से. डर लग रहा है, नहीं समझ आ रहा तो नहीं. हाँ, मैंने क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी आई वाज लाइक मैं नहीं क्रैक कर रही सारे ग्रुप साथ में, मुझे नहीं करना. आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद वन ग्रुप एट अ टाइम. मुझे अगर प्रोफेसर्स ने पुश नहीं किया होता तो फिर आई वुड हैव जस्ट गिवन अप. फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड हैव गिवन अप, बट वो नहीं किया. और उसी के साथ माई पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, टू गाइड मी. कितने भी बजे रात के मैं कितना भी रो कुछ भी करूँ, दे वर सिटिंग राइट देन एंड देयर गाइडिंग मी थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ दीज 3 years ऑफ CS. अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे जाके भी. ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. कभी कभी आता है क्योंकि यू गेट होम सिक, वहाँ पे नहीं अच्छा लगता कभी कभी, एंड यू स्टार्ट क्राइंग. तो मैं यहाँ के रात के 3 बजे भी अगर मम्मी को, क्योंकि वहाँ पे तो दोपहर होती है, सुबह होती है, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ तो नींद से उठ के भी चीज ले करे मत रो, इट्स ओके, हो जाएगा, यू हैव बिन अ रियली गुड स्टूडेंट. सब लोगों को यू आर अ गुड पर्सन, सो होता है, इट्स फाइन. सो they have been a good part. मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बैंगलोर चला जाता था 10-15 दिन, वहीं पर होमसिक होके वापस आता. मैं पढ़ाता था 6 years आई बीन देयर, एंड लाइक 15 days का बैच होता था, एंड आई वाज देयर, लग्जरी वाज देयर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. होटल स्टे है, गाड़ी आ रही है, जा रही है, सब ठीक है. बट वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड ऑफ द डे वी नीड पीपल, वी नीड आवर पीपल, दैट इज देयर. करेक्ट है. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये तो बात कर रही है, शी इज़ बीइंग लाइक 3 years के बाद वो आई है अपने घर, ठीक है. बट मैं तो बोल रहा हूँ, मैं 15 दिन में ही वापस, ठीक है, नादा परिंदे घर आ जा. समझ रहे हैं? ओके. एंड लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक द विजन शुड मैच, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स. द विजन एंड द एनर्जी शुड मैच. इफ देर इज लाइक पेरेंट्स आर इमोशनल टूवर्ड, लाइक आपको कंफर्ट जोन में रख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है. पेरेंट्स ज़्यादा ही आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है. आप पेरेंट्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम है, टीचर के साथ अलाइन नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम है. तो इट शुड बी ऑल टुगेदर, राइट, है ना? करेक्ट है. तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो आपका शादी नहीं हुआ है, वेल बहुत दूर है, बट विराट कोहली, अनुष्का शर्मा एंड द कोच, द फैमिली सपोर्ट एंड द कोच सपोर्ट मैटर्स, एंड विराट कोहली ऑल्सो मैटर्स, द प्लेयर ऑल्सो मैटर्स, जो वो मैच खेल रहे हैं, राइट. उसी तरह से ही चीज़ें होती है, राइट. गोल सेम होना चाहिए सबका, गोल मैच होना चाहिए, एनर्जी वाइब्स मैच होना चाहिए, तब जाकर हम बहुत हिट कर सकते हैं बहुत अच्छे से. तो ये मैं खुद भी अपने टीचर से अलाइन कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि वी आर लाइक इंटेलेक्चुअली बहुत मेहनत से आगे से बढ़े हैं और लर्न किया, मेहनत करी है, ये सच्चाई है. ओके. एनीवेज, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू, फाइनल मैसेज. यू वांट टू बी अ ऑनेस्ट मैसेज, लाइक एज अ पर्सन, कैसा क्या जो भी लग रहा है. standing on the other side. Yes. I would just say, don't give up. I know it's not easy. 16-17 hours of study every single day, managing 7 subjects ना अभी भी 7 subjects at a time, और प्रोफेसर्स कभी कभी गुस्सा करना, मॉम डैड को नहीं समझ में आना, दोस्त पार्टी करने जाते हैं हम लोग नहीं जा सकते. वी हैव बिन देयर, डन दैट, एवरीबडी. बट आज भी जब मैं मेरे दोस्त के साथ बात करती हूँ, द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज दैट वी हैड वर फ्रॉम दिस क्लास. तो वी नेवर मिस्ड कि अरे हमारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, कॉलेज बंक करके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते. इफ़ यू कीप दैट असाइड, focus on what you're doing, because the career that you have chosen, it's not easy. It's not easy. It's not something like, I'm not degrading any other profession, but as compared to other professions, this is a higher education that you have chosen. So you need to focus. That is the basic requirement. पढ़ाई समझना समझाने के लिए प्रोफेसर्स हैं,
और वो हमेशा रहेंगे. बट अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो उनको दे आर नॉट गॉड ना, कि उनको समझ में आएगा कि अरे नहीं इसको ये समझ में नहीं आ रहा है. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. कितना भी बड़ा क्लास हो, नो वन इज़ डम्ब. क्योंकि बहुत बार लगता है कि दिस विल बी अ वेरी डम क्वेश्चन, 100 स्टूडेंट्स के सामने मैं नहीं पूछ सकता या पूछ सकती. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज जो आप सोच रहे हो ना वही और 10 बच्चे सोच रहे हैं, एंड नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन. इफ़ यू आर शाई टू आस्क समथिंग, साइड में जाके उनके नंबर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम है, कहीं पे भी जाके पूछो. बट डोंट लीव दैट क्वेश्चन अनआंसर्ड, बिकॉज हमने देखा है जो जो क्वेश्चंस हमने छोड़े थे कि नहीं पूछने, वही एग्जाम में आए. तो डोंट डू दैट. गिव योर बेस्ट, ट्राई करते रहो. एंड एज आई सेड, इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, जस्ट फिनिश इट एज लॉन्ग एज इट टेक्स. बिकॉज हमें भी हमारा जब फर्स्ट लेक्चर था राज सर का एग्जीक्यूटिव का, तो उन्होंने कहा था कि CS ये ऐसा फील्ड है, इट्स वेरी ईजी टू गेट इन टू इट, बट इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट. लोग फंस जाते हैं उसके बीच में एंड देन दे लीव इट बिकॉज दे आर लाइक नहीं 3 अटेम्प्ट्स हो गए, 4 अटेम्प्ट्स हो गए. बट इफ यू आर गिविंग योर 100% और मोर दैन दैट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक इट इन वन गो. It's not rocket science that you cannot do it. You can do it, and that's why you are in such a good class and you are in such good hands. So make use of them. They are all yours. Please make use of them. अरे नहीं यार, ये इतने हक से इसलिए बोल पा रही है बिकॉज द होल जर्नी वॉज टुगेदर. तो इसलिए वो दिल से बोल रही है. एंड लाइक आप लोग भी उस जर्नी से जाओगे तो यू विल फील इट. हाँ, ये जो बोला है, ये वी हैव रियलाइज इट. दैट्स द मेन थिंग. ओके, व्हाट एज यू क्लियर्ड? फॉरगॉट. यू क्वालिफाइड 21. बढ़िया है ना एकदम. तालियां बजाए इसके लिए जोर से. अरे नहीं यार, बनता है. मतलब वेरी, इसके लिए क्लियर विजन, क्लियर डेडिकेशन, फुल टाइम कमिटमेंट था. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इट्स नॉट लाइक कि ऐसी रातों रात आया. ये इन लोगों ने बहुत थॉट्स क्लियर रखे थे. आई रिमेंबर दीज 2 persons, स्टिल आई एम टेलिंग 2 persons, because the goal was matching with both of them. They used to study together, push together each other, come up together with the preparation. I remember. दोस्त मैटर करते हैं. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. मैंने आपको बताया था मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट लाइक 10 फ्रेंड्स ही है, तो 9 आवर्स क्वालिफाइड. 1-2 अटेम्प्ट आगे पीछे, एक अदर रेयरेस्ट केस है, वी कैन नॉट कंपेयर इट. ओके, बट 9 आवर क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द ग्रुप प्रेशर, राइट? मतलब एक दूसरे का एक सही गाइडेंस होना, चिल्ला देना, डांट देना. मुझे बताओ हाउ यू टू, ऑब्वियसली आई एम जस्ट थिंकिंग 2 of you, देयर वर अदर्स ऑल्सो, बट यू टू वॉज वेरी क्लोज. ठीक है, तो जो अभी दोनों भी क्वालिफाइड है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, हाउ द रोल ऑफ फ्रेंड वॉज देयर फॉर ईच अदर, दैट्स वेरी क्लियर. That was very important क्योंकि even you remember there was a point when I was just alone in the class because of some reasons. तो तभी डगमगा जाते हो तुम लोग, क्योंकि आप लोगों को ना आदत होती है आपके दोस्तों की who is there. We used to be here from 7 a.m. So we used to leave our house at 6 a.m. 7 a.m. till 10 p.m. at night we used to be together, we used to study together. क्योंकि 7 बजे तक तो अकाउंट्स की क्लास लास्ट होती थी. 7 to 10 we were like ये 3 घंटे में जो होमवर्क दिया है वो यहीं पे ख़त्म करना है, because we need 4 more hours after going home at least to revise everything that we have. So रात को 1-2 बजे तक तो पढ़ाई हर रोज़ करनी है. सैटरडे को और संडे को तो पूरा दिन करनी है. तो अगर हम दोनों साथ में नहीं होते ना, इवन शी विल अग्री विद दिस, हम लोग क्रैक नहीं कर पाते अकेले. क्योंकि बीइंग फ्रेंड्स, वेरी गुड पुश. क्योंकि जब लाइब्रेरी में भी बैठते थे एक दूसरे को नींद आती थी, और नींद आना इज़ वेरी जेन्युइन, क्योंकि 5 बजे उठते हो आप लोग, रात को 2 बजे सोते हो, 3 घंटे की नींद में यू हैव टू स्टडी सो मच. तो हमारा अलार्म वॉज एक दूसरे से उठवाना एक दूसरे को, कि हम लोग, हाँ मैं 5 मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग अ नैप, वेक मी अप. अगर मैं नहीं उठती थी वो लिटरली लात मारती थी मुझे कि उठ और पढ़ाई कर, तू सो रही है, नहीं चलेगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस. We have studied together, we have cracked our exams together, and having a healthy competition in friends is very important. हम लोग एक दूसरे के साथ कभी jealous नहीं थे. In fact, to be clear, she cracked her professional in first attempt. I cracked my professional in second attempt. I left 2 groups, तो मुझे वो groups जून में देने पड़े, and I cracked it then. So those 6 months I was alone in the class, February to May, जब तक exam था. Right. Even though she was cleared and she was doing her articleship, she used to give me a call every single day कि भाई तेरा कैसे चल रहा है, तुझे कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है. She never left me alone. When she was not feeling well, और जब वो नहीं थी यहाँ पे, I was there to help her, to guide her, because she was not able to attend classes or whatever the reason is.
हैविंग गुड फ्रेंड, जेलसी नहीं थी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई, मैं नहीं हुई, बट इट वॉज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन कि अगर वो कर पाई तो मैं क्यों नहीं कर पाई. वी वर स्टडिंग टुगेदर. हैव दिस इन यूर सेल्फ. और अगर कोई आपसे जल रहा है ना, डोंट टेक इट सीरियसली. अच्छी बातें जल रहा है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग दैट इज अफेक्टिंग द अदर पर्सन. सो टेक दैट पर्सन विथ यू, डोंट पुल एनीवन्स लेग. एग्जैक्टली. सो हैव गुड फ्रेंड्स. अगर लग रहा है कि नहीं अकेले, जाओ मिक्सअप हो किसी के साथ एंड टॉक टू देम एंड हैव अ सर्कल हु इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दिस. इट्स वेरी नाइस. सी मतलब ये मैं एग्री करूंगा, इसलिए मैंने भी ये बोला क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का मेरे लाइफ में रोल रहा है एंड टिल डेट आई एम इन टच विद देम. ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, दे आर वेल सेटल्ड. लाइक अभी तो हम ऐसा है कि जब घर भी ले रहे हैं तो साथ में देखने जाते हैं, कार लेते हैं तो साथ में ही जाते हैं. समझे मेरी बात. मैरिज है तो साथ में नहीं जाते पर खबर पूरी रहते हैं कि भाई किससे मिलने जा रहे हैं. गौतम भाई एक सेकंड होल्ड करो, रुकना दे, है ना. तो मतलब वो गोल्स अलाइन हो जाते हैं ना, क्वालिफाई साथ में होना है, काम साथ में देखना है. वेन एवर आई एम इन नो प्रोफेशनल डिसीजन कि मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 9 अकेडमीज बदली है, तो जब मैं कंफ्यूज रहा हूँ तो मैंने उनसे डिस्कस किया. इवन दे वर नॉट इन इंडस्ट्री, करेक्ट है, तो द राइट गाइडेंस, दे कंसल्टेड मी, आई कंसल्टेड देम, तो दिस गोज ऑन. एंड दिस इज लाइक आई डोंट नो टिल व्हेन बट इट गोज ऑन. इफ यू हैव अचीव समथिंग ग्रेट टुगेदर, दैट कनेक्ट इज बिग, राइट. ओके, ठीक है. तो ये एक चीज हमेशा याद रखना, दोस्त, पेरेंट्स, टीचर्स. दोस्त में सिलेक्टेड दोस्त जो आपके गोल्स को अलाइन करें, ठीक है. ये मुझे लग रहा है. बिग डिग्री नीड्स बिग एफर्ट्स. देखो आज इन्होंने लगभग सुबह से रात तक मेहनत करी है, सब नहीं करी है, मतलब मैं भी आ गया, सब लोग आ गए डिग्री के लिए. इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 ईयर 2 years. इतना तो आप दे ही सकते हो अपने लाइफ के लिए, राइट, है ना. तो ये एक चीज हो सकती है. यू कैन थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, देयर इज अ स्कोप अब्रॉड. MOU है कनाडा के साथ. एक मिनट, क्या कितने पेपर्स देने पड़ेंगे अगर इंडिया से CS बन जाए तो वहाँ पे आई थिंक 2 या 3 टाइप के प्रोफेशंस है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू गेट इनटू. आई थिंक इट्स जस्ट गवर्नेंस प्रोफेशनल, वन इज समथिंग एल्स एंड द थर्ड वन इज कंबाइंड टुगेदर. सो इट इज़ लाइक 7 पेपर्स है तो उनमें से 4 को एग्जाम्शन है, 3 पेपर्स देने हैं. तो इट इज़ लाइक दैट. सो इट कीप्स चेंजिंग. तो अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ, अगर यहाँ से क्वालिफाइड हो तो वहाँ पे जाके यू डोंट हैव टू गिव ऑल 14 पेपर्स अगेन. बट think about it thoroughly if you actually want to go ahead and have further education. If you are thinking कि नहीं CS होने के बाद I am not going to settle here, I want to do something else, किसी में specialization करना है. अभी तो हमारे ICSI के भी बहुत सारे membership courses है जिसमें you can do membership. Exactly. So don't settle just with CS because that's just the base that you are doing. That's just the foundation. That's not the end. एग्जैक्टली है, और करनी भी चाहिए बिकॉज राइट नाउ द जनरेशन वी आर इन, वी कैन नॉट सेटल फॉर वॉट एवर वी हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, और वी कांट बी इन दैट टर्टल एंड रैबिट का रेस. वी विल स्टिल बी अ रैबिट कि हाँ मेरा तो हो गया है, बाकी के चले जाएंगे आगे, एंड देन वी विल बी लाइक अरे वॉट इफ आई वुड हैव डन दिस. सो वी डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट. सो जस्ट ठीक है यार, 2-3 साल है, 2-3 साल के बाद दोस्त है, पार्टीज है, सब कुछ है, एक बार अच्छे से करियर कर लो एंड देन एवरीथिंग विल कम इन. Thanks a lot यार, and we are so proud. मतलब you all guys have always made us proud, and आप लोग भी हमें ज़रूर करोगे, ये पक्की बात है, ठीक है. बेस्ट लक एंड बहुत अच्छा. I was surprised to meet you yesterday. मतलब बहुत खुश हुआ मैं. She dropped down to office, अब मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा ही था, अरे यार बाप रे 2000 में 5 मिनट तक तो मैं ईयर याद कर रहा था कब मिले थे. करेक्ट है, तो 18 है 19 है, क्या के कैलकुलेट यहाँ से वहाँ ऐसा 6-7 साल के बाद मिले, और बहुत अच्छा लगता है. एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम स्पेसिफिकली. मतलब दे हैव मेड अस प्राउड, सो वी आर प्राउड ऑफ देम, एंड दैट्स रियलिटी. दे नेवर एवर डिनाइड. हम चिल्लाते भी थे तो बुरा नहीं मानते थे, ये सच्चाई है. मतलब हक से बहुत डांटते भी थे, ऐसा कुछ नहीं था. करेक्ट है, तो वी वर लाइक सो, मतलब ये थे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मानते हैं यार, और वो जब मैं बोल रहा हूँ वाइब्स मैटर्स, ओके, तो वो चीज़ हो जाती है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो, मेक अस मोर प्राउड अबाउट इट. बेस्ट लक एंड आई होप यू कम डाउन वेरी सून. करेक्ट. अगर कोई प्रोफेसर आपको डांट रहा है ना, इसका मतलब ही एक्चुअली केयर्स फॉर यू. अगर वो आपको डांट नहीं रहे हैं, उनका आपके पास अटेंशन नहीं है, देन दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. यू नीड टू बी इन द लाइमलाइट, इधर द रेड लिस्ट और द ग्रीन लिस्ट, किसी भी तो लिस्ट में रहो, क्योंकि प्रोफेसर्स का ध्यान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अभी लग रहा है कि अरे
बराबर है सर, तो मुझे देखते ही नहीं है, सर तो बात ही नहीं करते मेरे साथ, जाओ और जाके बात करो, बिकॉज यू नीड टू बी इन देयर बुक सो दे रिमेंबर यू. तालिया गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, है ना, बेस्ट लक.